के जाना है ऐसे नहीं। नो अच्छा वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो जैसा कि मैंने कहा था कि ब्लॉग बनाऊंगा हर बार की तरह, इस बार भी कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है कि किस पे बन रहा है। ब्लॉग बनने के बाद ही थंबनेल बनता है, उसके बाद टाइटल भी बनता है। तो अब देखते हैं किस पे बन रहा है। फ़िलहाल तो अभी जाएंगे चाय वाय पिएंगे, देखते हैं क्या होता है। बने रहो, जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बहुत दिन बाद ब्लॉग आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, उठने के बाद मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है। चलो मैं मौसम दिखाता हूँ लोगों को। मौसम एकदम तगड़ा हो रखा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। अब फ़ोन ले लूँ अपना दूसरा वाला, फिर अपन चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, चलो। ओए बाबू को क्या हो गया? बाबू ए टकले, बुखार है क्या? बुखार है? आए काट डालोगे? हाय करो, हाय कर लो, हाय। लब्बू कर दो, लब्बू लब्बू कर दो। घुस जाओगे क्या फोन में? अच्छा मम्मी मम्मी पिला देगी, रुको भी। क्यों टकले? तो माँ आ रही है, भूख पी के जाना है ऐसे नहीं। नो अच्छा ये कैमरा देखते ही शांत हो गया। बहुत बुरा लगता है मेरे को। ठीक है, तो ये देखो हॉस्पिटल है, पार्किंग इतनी भरपूर भरी हुई है, इतनी दूर लाके गाड़ी लगानी पड़ेगी। तो चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर का हो सकता है तो दिखाऊंगा, ना नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। घर चल के ही देखेंगे। देखो फ्री का हॉस्पिटल का भीड़ देखो। पता चला है कि इसको कुछ भी नहीं था, ये नाटक कर रहा था ताकि इसको गाड़ी में घूमने को मिल जाए। ये दोनों भाई केवल नाटक कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, अरे ये बड़ा है, ये जो दूसरा वाला बड़ा है, इसने ही परसों नाटक किया था ताकि इसको हम लोग गाड़ी से घुमाने लेके जा सकें। तो अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो वो सिर्फ गाड़ी से घूमने के लिए, ठीक है। आप ये कभी भी मत सोचिए कि आपके बच्चे को बीमारी हुई है। आपका बच्चा अगर बीमार पड़ा है तो वो सिर्फ इसलिए पड़ा है क्योंकि उसको गाड़ी से घूमना है, समझ गए। अब देखो जैसे कि ये परसों डॉक्टर से लड़ रही थी, इसकी माँ से बोलो यही माँ लेके जाती। परसों ये डॉक्टर से लड़ रही है, डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं ये कुछ कुछ तो है इसको, तो डॉक्टर ने इनको हड़का दिया था। काम आते हैं तभी तक लोग आपको याद रखते हैं। जैसे इनके काम था, मैं इनका चाय बनाओ, तो इन्होंने चाय नहीं बनाई। कहीं थी वापसी आओगे तो बना देंगे। अब इनका काम हो गया है तो ये कह रही चाय नहीं बनी। देखा, यही चीज़ मेरे को एकदम इतना इरिटेट करती है ना मेरे को। बच्चे रो रहे हैं, अब रो रो रो। नहीं देखो, ये किसका बच्चा है?
ये दूसरा बच्चा और ये माँ है। सो जैसा कि आप लोग दीवार देख रहे हैं, दीवार मैंने पेंट की है। ये बहुत ही अच्छी दीवार लग रही है। ऐसे मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कर दो तो ऊपर की दीवार हम लोग बहुत बढ़िया से पेंट करेंगे, ठीक है। और मौसम और भी बढ़िया हो रखा है, को मैं दिखा रहा हूँ। सो गाइस पूरा 1 घंटा मैंने नहाया है अभी, ठीक है। बज गया है 2 और अब टाइम है थोड़ा काम वगैरह देखने का। जैसा कि मैंने अभी एक नया कस्टम वाटर बॉटल जो अभी ट्रेंड में चल रहा है उसका काम स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसमें मेरे को प्रॉफिट लगभग ठीक ही ठाक हो जा रहा है। पर अभी उसको मैं ऑफिशियली इसलिए बड़े लेवल पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाया। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद फिर हम उसको कायदे से एकदम ऑफिशियली करेंगे। ढेर सारे पेजेस बनेंगे उसके, ठीक है। और किसी को ऑर्डर वगैरह वेडिंग के लिए और इवेंट प्लानिंग, इवेंट प्लानर, कोई गेस्ट वेस्ट के लिए, कोई भी बर्थडे पार्टी तक के लिए कस्टम हो जाएगी वाटर बॉटल की। मतलब कस्टम वाटर बॉटल मतलब बॉटल के ऊपर स्टिकर लगेगा जो तुमको डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन का, ठीक है। ब्रांडिंग तुम्हारे हिसाब से जो तुम, जैसे तुम्हारा बर्थडे का है तो बर्थडे की ब्रांडिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए हो तो बताना। बिजनेस में जो मैंने बताया आप लोगों को, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लेबल्ड बोतल जो होती है, मतलब विदाउट लेबल वाली बॉटल, प्लांट से हम लोग इसकी सोर्सिंग करते हैं, ठीक है। प्लांट से लाने के बाद इस पर हम चिपकाते हैं क्लाइंट के जो भी मतलब उनके लेबल होते हैं कस्टम वाले, जो भी उनको छपवाने के लिए होते हैं वो छापते हैं, उनको डिज़ाइन देते हैं उनको भी, और वो बताते हैं उस हिसाब से छाप देते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको बनाऊँगा थोड़ी देर और फिर निकल जाऊँगा देने के लिए। व्यापार में कुछ ज़रूरी है तो वो है आपकी ज़ुबान। अब मैंने जैसे कस्टमर को ज़ुबान दी है कि आधे घंटे में आ जाएगा आपको। अब बॉटल लेने में यहाँ से गया था 8-9 किलोमीटर तो हो गए, बॉटल लेके आया हूँ, है ना। स्टिकर्स अच्छा वो पहले से लगे रखे थे। ये हमारे मंथली कस्टमर हैं, ठीक है। इनके मंथली ऑर्डर्स आ जाते हैं। इस काम का डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, उस डॉक्यूमेंटेशन अंदर फिर मैं इसको ऑफिशियली लॉन्च करूँगा। तो तुम लोग भी ऑर्डर करना, सब्सक्राइबर से सीधा क्लाइंट तक का सफर हम लोग आपस में। तो गाइस आ चुका है हमारा रिटर्न ऑर्डर का। ये देखो ये रिटर्न आया। इतने हराम खोर लोग होते हैं, इन्होंने एकदम पूरा चेंज कर दिया प्रोडक्ट और तब भेजा है। नुकसान हो गया भारी। और आज इनको छुट्टी मिल पाई है। ये दिहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूर हैं, गरीब है काफ़ी। कोई लड़की हो इनके लायक, शकल दिखाई कोई लड़की, ये लो मिडिल क्लास है, कोई लड़की हो इनके लायक तो कोई लड़की मिलवाए। बहुत ज़रूरी है इस समय क्योंकि उम्र निकली जा रही है, लोग ताने वाले। इसके पास पैसा बहुत है लेकिन लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं। कोई लड़की हो गरीब घर की, काली तो वो चल जाएगी। ज़्यादा ही खोलना है भैया। क्या है पानी बर्बाद कर रहे हो, हाथ नहीं गोरा होएगा। हाथ नहीं गोरा को मालूम है। मंदिर से दर्शन करते ही बाहर क्या कर रहे हैं, सिंदूर नहीं था वे, सिंदूर था, अच्छा नहीं था। अब तुम्हारे गले में लव बाइट कैसा है इसके? तुम्हारे नहीं, ऐसा नहीं है पिंपल होगा भाई, पिंपल है सुमित। हाय गाइस, सो जैसा कि हम लोग जब घूम रहे थे उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ कि उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। एक गेएस्ट थिंग, मतलब कि नामर्दों वाला काम हो गया है। काम ये हुआ है, हम लोग मस्त जा रहे थे जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। एक साइड से कट है जो कि रॉन्ग साइड से है ना। उधर से हम लोग जा रहे थे, एक लड़का मतलब उसने एकदम से गाड़ी मोड़ी तो मेरे दोस्त के मुंह से गाड़ी निकल गई। तो वो लड़का अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो थी, इससे उतर के आया और ब्लैक स्कॉर्पियो से उतर के आया। उसके बाद उसने मेरे दोस्त का गाड़ी किसको दे रहा। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा अरे आपको नहीं दिए तभी वो कह रहा है तुमने मेरे को गाड़ी दी है, इधर सुनो
ये रोड मेरे बाप की है, ये है वो है, इतना सब कुछ हो गया। वो लोग थे कम से कम 10-15 लड़के, हम लोग थे 6 लड़के। 6 में से किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। जिसने गाली दी थी उसको कुछ भी नहीं बोला गया, पर एक दोस्त को उसने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। सो लड़का ढूंढा जा रहा है। उन लोग का पता नहीं उन लोगों ने सीरियस लिया या नहीं। मेरे को लग गई भाई, मेरे तो दिल पे लग गई एकदम। पहले तो उसने गाली दी, ठीक है, फिर उसने गर्दन पे हाथ लगा दिया उसके, मेरे दोस्त के। फिर उसने गाली दी, लग गई भाई। अब मेरे को पता नहीं वो लड़का कौन है, क्या करता है, बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। पर अब स्टॉकिंग चालू हो गई तगड़ी वाली। भाई दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे मैं ढूंढूंगा, ठीक है, मैं ढूंढूंगा, टाइम का वेट करूँगा। एनिमल मूवी का एक लाइन मेरे को बड़ा पसंद है, द ट्रिक इज पेशेंस। वेट करने के बाद मारने में जो मज़ा है, लग गई भाई। और नामर्दों वाला काम ये हो गया कि हम लोग 6 लोग थे, हम लोग 6 लोग थे भाई। 6 में से एक ने भी कुछ नहीं बोला। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग डर गए हों, डरा भी नहीं था कोई। सब देखो, उस टाइम अगर हम लोग हाथ छोड़ देते या कुछ हो जाता ऐसा, तो पुलिस आती सबको भरती, उसका बैकअप थोड़ा अच्छा होता अगर, तो उसको छुड़वा लेते। पर एक बात ये थी कि वो नशे में था, इसलिए हम लोग में ज़्यादा किसी ने कुछ बोला नहीं। इसीलिए नहीं बोला, पहली बात तो रॉन्ग साइड से आया था, ऊपर से वो नशे में था। तो भाई हम लोग ने छोड़ दिया, पर बुरा भी लगा मेरे को। बाद में हम लोग वहाँ से जा रहे थे, मस्त चाय पीने के लिए एकदम बढ़िया मोड में, एकदम सब एकदम चिल्पों हो रखा था, कायदे का है ना। पर लग गई भाई। अब मेरे को कितना बज रहा है, 3:30 हो गया, नींद नहीं आ रही। खाना सामने रखा है, मेरे गले से नहीं उतर रहा है, मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है। बस लड़के को पूरे जितने अपने एरिया के लड़के मैंने फॉलो कर रखे हैं, जितने मतलब बदमाश है, सबके मैं सर्च कर रहा हूँ, कहीं तो मिल जाएगा। सीधी साफ बात ये है, नेवर मैस विद ब्राह्मण। भाई ईगो पे लग गए मेरे। अब उस टाइम पता नहीं क्यों नहीं बोल पाया मैं कुछ, या तो फट गई, तो सीधी साफ बात है, या तो फट गई मेरी, मैं अपनी बात करूँ उस टाइम, या तो वो 10-15 लड़के देख के मेरी फट गई, या तो फिर पता नहीं क्यों मैंने कुछ नहीं बोला। वो जो लड़के वाली फीलिंग होती है ना, वो मेरे अंदर से ख़त्म हो गई है। एक जो आदमी वाली फीलिंग होती है कि अरे छोड़ो लड़ाई झगड़ा क्या करना, ये पता नहीं क्यों बिल्ड हो रहा है भाई, पता नहीं क्या हो गया है। पर जो अंदर का लड़का है ना, वो कह रहा है कि बदला, और जो ऊपर का आदमी कह रहा है कि छोड़ो गाली तो दी है। पता नहीं क्या होगा भाई, पर मैं चाहता हूँ उससे सॉरी बोल रहा हूँ। देखो ब्लॉग तो बने रहो, आगे आने वाले ब्लॉग थोड़े से क्रेजी होने वाले हैं। इस ब्लॉग को याद भी रखना तुम लोग, ठीक है, याद रखना इस ब्लॉग को। मैं इस ब्लॉग को, उस जो ब्लॉग में सॉरी बुलवाया जाएगा, उस ब्लॉग के ऊपर एक जो आई बटन आता है ना, उस पर ये ब्लॉग सजेस्ट करेगा। बने रहो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो याद से। अब मैटर अगर बड़ा होता है तो मैं बताता हूँ, कोशिश करूँगा उसके श्राद्ध में मैं ही जाऊँ पूजा कराने। सलमान खान को